भक्ति को मेरा सेवा जवाब। कृपा थोड़ा सा शांति बनाए रखें, क्योंकि आदिवासी लोग बहुत शांत होकर काम करते हैं और सबका सम्मान करते हैं। सभी व्यवस्था बनाए रखें, कोई किसी को फालतू ना करे, एक दूसरे को कोई धक्का ना मारे, एक दूसरे को कोई लड़े ना। मैं कोटपुर आदिवासी समाज संघ तरफ से आप सबको विश्व आदिवासी दिवस की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ, आज आदिवासी दिवस है। आदिवासी है क्या पता है आपको? आदिवासी क्या है? आदिवासी का कई लोग बोलते हैं कि जंगल में रहते, जंगल में रहने वाला आदिवासी नहीं। आदि का होता पुराना, बहुत पुराना। बासी मतलब बासी, पुराने समय से राज करने वाले लोग हो आप, जिसकी सब में पुरानी संस्कृति है, जिसकी सब में पुरानी परंपरा है। जब किसी की कोई संस्कृति और परंपरा नहीं थी, तब से हम लोग, हमारे राजा रहे, शासन रहा, प्रशासन रहा, तब से राज कर रहे हैं। 52 शताब्दी प्रारंभ थी हमारी, हमको समझना पड़ेगा। लेकिन लोग बोलते हैं, आदिवासी बोले जब कोई कार्यक्रम तब निकलते हैं, पीखा के नाटक करते हैं। लेकिन हमको जवाब देना, पीखा के नाटक नहीं करते, हमको शांतिपूर्वक हमारा कार्यक्रम करना है, किसी ऊपर उंगली नहीं उठाना है। और आज हम यहाँ आए हैं रैली के लिए, तो जब भी अगर समाज में कहीं अगर कोई दिक्कत हो तो हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, एकजुट होकर व्यवसाय की ओर जाना पड़ेगा। नाच गाना रैली के लिए एक दिन इकट्ठा करने से नहीं है। अगर आप इस समाज के हो और संगठन में हो तो एक दूसरे का साथ देके आगे बढ़ना सीखो। मैंने देखा हूँ, एक बार कार्यक्रम होता है, सब इकट्ठे हो जाते हैं, बाकी भाई समझो कार्यक्रम क्यों हो रहा है? कार्यक्रम इसलिए हो रहा है कि आप एक मुट्ठी बनो, गांव-गांव समिति बने, एक दूसरे से इकट्ठा होकर व्यवसाय की ओर जाओ। ना कि कोई पीने के लिए झुंड बना के बैठना, ये सब हमारी परंपरा नहीं है भाई। जो चुपचाप शांति से कार्यक्रम में खड़िए, और हमारे युवा लोग थोड़ा सा जोश कम रखो, आपस में बिल्कुल लड़ाई झगड़ा ना करो। लोग तो बोलते ही आदिवासी दिखा के नाटक करते हैं, कोई दिखा रहा है, बोलने का मौका तो दे रहे किसी को। शांति से अपना झगड़ा करने नहीं आए, एक ताकत दिखाने आए थे रैली के माध्यम से कि हम लोग एक है, एकजुट होकर कार्यक्रम करते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा कुछ लोग कर रहे हैं। अगले बार विशेषकर ध्यान रखे, अगर रैली होगी तो उस दिन शराब पी के कोई ना है। बाकी समाज के भी कार्यक्रम होते हैं, रैलियां निकलती है, लेकिन मैंने नहीं देखा कि कोई पी के आता हो। हम एक दिन जेबो कर पा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है। शर्मिंदा होना पड़ रहा हमको इस चीज के लिए कि हमारे लड़के लोग, हमारे भाई लोग नहीं समझ रहे चीज। बाकी समाज की रैली देखो, कभी देखे कि रैली में कोई पी के आया है? नहीं आता। रात पड़ी थी, दिन हमारे लिए था, रात को जो करना था करना था आपको, लेकिन रैली में से पीखा के नाटक नहीं करना था। आज बड़ा दुख लग रहा है कि जो लोग देखेंगे हमारे समाज को नाम रखेंगे, क्योंकि उनकी गलती नहीं है, ये हमारी गलती। लोग बोलते हैं हमारा कोई शोषण करता है, कोई शोषण नहीं करता, हम खुद शोषित हैं। क्यों शोषित है? कमाते 300, खर्च करते 300 है, हम आगे कभी नहीं बढ़ते। हर समाज पीता है, हर समाज पीता है, इतनी पीता है कि थोड़ा बहुत पीता है, लेकिन मेरा समाज इतना पीता है कि जितना कमाता है उससे ज्यादा पीता है। और बहू बेटी दूसरे के घर काम में जाती है, ये हमारे समाज को नहीं पड़ी। लोग बोले थे कि हमारे लोग राजा महाराजा थे, लेकिन आज राजा महाराजाओं के वंशज दूसरे के घर ईदगाह में, होटलों में, खंतियों में हमारी माँ बहन काम कर रही है। कोई शोषण नहीं करता हमारा, हम खुद शोषित हैं क्योंकि हम नशे से लिप्त हैं। जिस दिन नशा छोड़ दोगे, एक होकर रोजगार करने लगोगे, व्यवसाय करोगे, आगे निकल जाओगे, कभी हमको नहीं लगता कि दूसरा समाज आज कारों से घूम रहा है, बड़े बड़े मकानों में रह रहा है। आज हम लोग, हमारे पास कार नहीं, बड़े मकाने नहीं, हम झोपड़ों में रह रहे हैं। और बोलते शासन प्रशासन को दोष देते हैं, 2.5 लाख का बनेगा ही बनेगा। क्यों शासन प्रशासन के मुद्दे पे दे हुए कि अपन मेहनत करना नहीं जानते? मेरा कहने का मतलब है भाई, आदिवासी मेहनती समाज है, लेकिन पैसे कमाता, मेहनत करता है, लेकिन जोड़ना नहीं सीखा, पूरा पैसा दारू में बर्बाद कर रहा है। और अभी हाल दिख रहा है दारू के चक्कर में, रैली में। अभी भी ये सबक सीख जाओ। हम
दारू पी के नाटक करते हैं, पीछे पड़े रहते हमारी माँ बेटी दूसरे घर में काम में जाती है। पहले बोलते थे आदिवासी की माँ बेटी पूरे गहनों से लदी होती थी, राजा हमारे थे, शासन हमारा तब भी बताया था। हम क्या कर रहे हैं? मजदूरी कर रहे हैं। व्यवसाय क्यों नहीं जाते? दूसरे लोग चाय की ठेलियां खोल लेंगे, दुकान खोल लेंगे, पान ठेला खोलेंगे, हम शर्माते हैं। हमारा उद्देश्य यही है, बस गुलामी करना है, कमाना है, ईदगार करना, 250 मिले, दारू पीना है, सो गए। जिताना कम पड़ा तो जाएगी हमारी माँ बहने दूसरों के घर में। सीख जाओ भैया, दूसरों घर में इतनी मेहनत करो और पीना कम करो। भाई पी रहे हो तो अपना शौक से पी रहे हो, मेरे बाप से तो नहीं पी रहे। कई लोग ये सोचते होंगे, है ना, मन में यही चलता होगा भैया दारू के ऊपर से बोल रहे हैं, तुम पीते होंगे। लेकिन अगर परिवार को आगे बढ़ाना है तो आपको दारू को त्यागना पड़ेगा। मैं मना नहीं कर रहा, अगर 250 कमा रहे हो तो 30 की किलो 230 परिवार में खर्च करो, 250 खर्च कर दोगे तो माँ बहन तो काम मिल जाएगी। आज सब इसलिए बोल रहा हूँ कि ये माहौल देख के मेरे को बड़ा बुरा लग रहा है। मैंने तो हर मीटिंग में पहले बोला था कि हमारी जब रैली रहेगी तो हम पी के ना आए, लेकिन हमारा समाज नहीं सुधरता। अरे चलो पिए भी तो नाटक तो मत करो। देख नाटक कर रहे हैं। अब युवा लोग आप समझ जाओ, जाग जाओ, पुराने लोग की चली गई, अब आपकी बारी है। अगर आपको अपने परिवार को आगे बढ़ाना है तो नशा से दूर रहना पड़ेगा, जब ही आगे बढ़ोगे। नहीं तो क्या होगा मालूम है? हम शादी करेंगे, हम टीके पड़े रहेंगे, हमारी बीवी दूसरे घर में काम करेगी। अगर 2 शब्द अगर कोई बोलेगा भी ना तो वो मालूम जवाब नहीं देगी, क्योंकि उसको काम करना है, परिवार पालना है। परिवार पालने क्यों सुनेगी? इसलिए मैं युवाओं से एक वो करता हूँ, हम अगले बार बिल्कुल दारू पी के ना है। बोलना तो बहुत कुछ है, लेकिन माहौल देख के थोड़ा सा मन नहीं कर रहा है ना। अगले बार भाई लोग सभी लोग बिल्कुल दारू पी के ना है। समाज को एक संकेत दो कि आदिवासी लोग बहुत अच्छे लोग हैं, नियम से चलते हैं, बस ना सब है, बहुत अच्छे मेहनती भी है, बहुत मेहनती। आदिवासी से ईमानदार और मेहनती कोई लोग नहीं है, लेकिन हमको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। इसी के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। और शासन प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो हमको यहाँ सहयोग कर रहे हैं। कोई अगर हमारे व्यक्ति तो बात ही बोल रहा है तो बेचारे सहयोग कर रहे हैं पुलिसकर्मी लोग, मैं उनकी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ उनको।